मंगल ग्रह, सोचिए, एक खामोश लाल दुनिया। यहाँ की हवा इतनी पतली है कि आसमान हमेशा स्याह रहता है और जमीन पूरी तरह से बंजर है। यहाँ का सन्नाटा इतना गहरा है कि वो खुद एक आवाज जैसा लगता है। और इसी वीराने के बीच शुरू होती है एक इंसान, विलियम की अकेलेपन और जिंदा रहने की एक असाधारण कहानी। ये आवाज है विलियम की। मंगल पर आए एक भयानक धूल भरे तूफान के बाद जब उसे लगा कि वो हमेशा के लिए खो गया है, तब उसने ये हताश पुकार लगाई थी। एक ऐसी चीख जिसका जवाब देने के लिए वहां कोई था ही नहीं। तो चलिए इस सिचुएशन की गंभीरता को समझते हैं। मंगल ग्रह की कुल आबादी सिर्फ एक अकेला इंसान जो अपने घर, अपनी दुनिया, धरती से 22 करोड़ किलोमीटर दूर इस अनंत खामोशी में पूरी तरह अकेला फंस गया था। सब कुछ ठीक चल रहा था। ये एक बिल्कुल रूटीन मिशन था। विलियम अपने साथी जेना और मार्क के साथ मिट्टी के सैंपल इकट्ठा कर रहा था, जब अचानक मंगल की सतह पर एक जानलेवा धूल का तूफान उठा, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया और उसे अपनी टीम से हमेशा के लिए अलग कर दिया। जब घंटों बाद तूफान थमा तो विलियम को एक ऐसे भयानक सच का एहसास हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसकी टीम ये मान चुकी थी कि वो मर चुका है और उसे पीछे छोड़कर धरती के लिए रवाना हो चुकी थी। वो अब वाकई अकेला था। संपर्क पूरी तरह टूट चुका था। और यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। हताशा को पीछे छोड़ विलियम ने जिंदा रहने के लिए एक डिसिप्लिन लड़ाई शुरू की। मंगल ग्रह पर एक इंसान की जंग, खुद अपनी सांसों और अपनी उम्मीदों के लिए। उसके पास जो कुछ बचा था वो इस टेबल में है और ये डरावना है। सिर्फ 230 दिनों की ऑक्सीजन, राशन पर चलाने के लिए खाने के बस 3 बॉक्स और एक कम्युनिकेशन सिस्टम जो पूरी तरह से बंद था। और पानी हासिल करना तो अपने आप में एक नामुमकिन सी चुनौती थी। उसकी डायरी के ये कुछ पन्ने हमें बताते हैं कि अकेलापन कैसे एक जहर की तरह धीरे धीरे उसे खत्म कर रहा था। हर गुजरता दिन उसकी हिम्मत तोड़ रहा था और 63वें दिन तक उसकी उम्मीद लगभग दम तोड़ चुकी थी। और इन सब के बीच मंगल की एक और अजीब हकीकत थी, वहां की ग्रेविटी। धरती के मुकाबले सिर्फ 38%। हर कदम ऐसा लगता था जैसे हवा में तैर रहे हों। एक ऐसा एहसास जो उसे हर पल याद दिलाता कि वो अपने घर से बहुत दूर एक दूसरी ही अनजान दुनिया में है। लेकिन कहते हैं ना, जब सब कुछ खत्म होता दिखता है तभी इंसान कुछ ऐसा कर गुजरता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश से आगे बढ़कर विलियम ने मंगल की बंजर जमीन पर जीवन उगाने का एक साहसी फैसला किया। उसे याद आया कि कैसे उसने अपनी टीम से मजाक में कहा था, मैं तो वहां खेती करूंगा और ढेर सारी सब्जियां उगाऊंगा। जो बात कभी हंसी मजाक में कही गई थी, अब वो जिंदा रहने का एकमात्र मकसद बन चुकी थी। तो उसने शुरू किया अपना मिशन, मंगल पर पहला खेत बनाने का। उसने पूरी साइंटिफिक एक्यूरेसी के साथ काम किया। मंगल की जहरीली मिट्टी में धरती से लाई गई कीमती मिट्टी मिलाई, कुछ चने के बीज बोए और ध्रुवीय बर्फ पिघलाकर पानी की एक एक बूंद बनाई। लेकिन मंगल की जमीन इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसकी पहली कोशिश फेल हो गई। एक बहुत बड़ा झटका था ये, जिसने उसकी बची खुची उम्मीद को भी हिलाकर रख दिया। उसने हिम्मत नहीं हारी, दोबारा कोशिश की, पर नतीजा फिर वही, नाकामी। अब तो लगने लगा था कि शायद ये छोटा सा सपना भी कभी पूरा नहीं हो पाएगा। और फिर एक दिन सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। उस लाल मिट्टी को चीरकर एक छोटी सी हरी पत्ती बाहर झांक रही थी। ये सिर्फ एक पौधा नहीं था, ये मंगल की लाल बंजर छाती पर धड़कती हुई जिंदगी थी। ये उम्मीद थी। उस पल विलियम की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो हंस भी रहा था और रो भी रहा था। जिंदगी की इस छोटी सी जीत के बाद कहानी अपने सबसे मुश्किल, सबसे अंधेरे मोड़ पर पहुंचती है। एक ऐसा पॉइंट जहां उम्मीद की एक लौ बेरहमी से बुझा दी जाती है। कई हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद मानो कोई चमत्कार हुआ हो, विलियम ने एक पुराने ट्रांसमीटर को ठीक कर लिया। कांपते हाथों से उसने अपना पहला मैसेज भेजा, ये बताने के लिए कि वो जिंदा है, कि वो वापस आना चाहता है। लेकिन जवाब में स्क्रीन पर सिर्फ एक मैसेज चमका, रिसीविंग चैनल ऑफलाइन। उसकी टीम का कम्युनिकेशन सिस्टम बंद था। उसकी आवाज, उसकी उम्मीद, सब कुछ उस खामोशी में कहीं खो गया। और जैसे इतना काफी नहीं था, किस्मत ने एक और क्रूर मजाक किया।
उल्का पिंडों की एक बौछार ने उसके बाहरी कम्युनिकेशन सिस्टम को हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर दिया। संपर्क का जो आखिरी धागा बचा था वो भी टूट गया। ये उसकी डायरी के आखिरी शब्द थे। शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका विलियम अब अपनी किस्मत को स्वीकार कर चुका था। उसने लिखा, मैं थक चुका हूँ, बहुत थक चुका हूँ। जब सब खत्म हो चुका था या ऐसा लग रहा था, तभी एक भूली बिसरी याद ने कहानी का रुख ही पलट दिया। उम्मीद की एक आखिरी अनजाने में की गई कोशिश जिसने सब कुछ बदल दिया। लगभग बेहोशी की हालत में उसने अपना आखिरी काम किया। एक छोटा सा गुब्बारा हवा में छोड़ा। ये वही गुब्बारा था जिस पर तीनों साथियों के दस्तखत थे और जिसे उन्होंने मिशन पूरा होने पर साथ में उड़ाने का वादा किया था। और यकीन मानिए, ये छोटा सा गुब्बारा ही उसकी जान बचाने वाला था। एक टॉप सीक्रेट बचाव मॉड्यूल एनटीपी ने इसे डिटेक्ट कर लिया है। इसके कोऑर्डिनेट्स धरती पर मिशन कंट्रोल को भेजे गए और वे तुरंत समझ गए कि विलियम जिंदा है। बचाव का एक अविश्वसनीय रास्ता खुल चुका था। विलियम की ये जंग सिर्फ जिंदा रहने की नहीं थी, ये मानव जाति की हिम्मत और खोज की कहानी में एक अमर अध्याय बन चुकी थी। मंगल की लाल मिट्टी पर खड़ा वो इंसान अब सिर्फ एक सर्वाइवर नहीं था, वो इतिहास था। तो विलियम की ये अविश्वसनीय कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब सामने सिर्फ वीराना और खामोशी हो, तो वो कौन सी एक चीज है जिसके लिए लड़ना वाकई मायने रखता है?